राम राम सर अन्य आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का थर्ड लेक्चर और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और उससे पहले मैं एक कमेंट उठा रहा हूं जिसमें एक भाई या बहन, उनका नाम तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने कमेंट क्या किया था वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मुझे बोला क्या गया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल को हम थीटा यूज मान रहे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा मान रहे हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, थीटा मान रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, वो था वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का फर्स्ट वीडियो था वो। उसमें मैंने इसमें एंगल थीटा को हमने क्या माना, ये एंगल बी को हमने मान लिया थीटा। लेकिन थीटा हम यूज किसके लिए करते हैं, जिसका हमें वैल्यू नहीं पता हो, जिसका हमें वैल्यू नहीं पता हो। लेकिन एज का बताया जाए आप लोगों को, तो आप क्लास 9 से क्लास 8 7th और 8th से आप लोग समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम जब यूज करते हैं तो हमें बस दो यही चीज याद है कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस। ये आपको सिखाया गया है कब से, क्लास 7th 8th से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं एंगल यहां से लूं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एंगल ये वाला एंगल ले रहा हूं, अगर मैं एंगल ये वाला ले रहा हूं तो अब यहां से क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगा। तो मैं अगर इसी को परपेंडिकुलर, इसको मैं थीटा मानूं, अब बोलेंगे कि सर इसका तो हमें वैल्यू पता है 90 डिग्री है, तो क्या हमें इसका वैल्यू नहीं पता है, एंगल ए और एंगल सी का? एंगल ए का तो वैल्यू 45 डिग्री होने वाला है। कैसे? ये देखिए, एक ट्रायंगल जो है एबीसी नाम इसका है, ठीक है, और ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जितने भी एंगल है उसके अंदर, उन सभी एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है। अब यहाँ पे मुझे पता कि ये जो पोर्शन है ये अकेले 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे, 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री को जब हम माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 90 डिग्री। ये सही है, हमें बचेगा 90 डिग्री। अब ये बताइए कि जब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, यानी ये दोनों जो होगा हमारा एंगल, वो एंगल क्या होने वाला है, सेम एंगल होने वाला है। क्या होने वाला है, एंगल हमारा सेम होने वाला है। यानी हम बोल सकते हैं कि भैया ये तो 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे तो हमें दोनों का वैल्यू पता है, तीनों एंगल का पता है, तो हम इसलिए यहाँ पे इस थीटा को माने थे, क्योंकि आप सभी को कंफ्यूज ना हो कि अगर हम एंगल सी से ले रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ते आया कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था, इसको परपेंडिकुलर माना था, इसको बेस माना, इसको हाइपोटेनस माना, इसलिए मैंने थीटा हमने एंगल बी के ऊपर रखा था। ठीक है, यहाँ तक आपका कंफ्यूजन है, आप सोचो क्या होगा, क्लियर हो गया होगा जितना भी अभी कंफ्यूजन था कि मैंने थीटा यहाँ पे क्यों लिया था। ठीक है, थीटा आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, और आप सभी को पता है कि सभी एंगल के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर होता है, अलग अलग बेस होता है, और हाइपोटेनस सेम होता है। यानी एक परपेंडिकुलर कभी किसी का यहाँ पे आएगा तो कभी किसी का यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ है, इसलिए हमने इससे यूज किया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। क्या आता है अभी हम, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता क्या है, आइडेंटिटीज, पहले ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री हम तो पहले ही वीडियो में समझ गए थे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आइडेंटिटीज हम समझते हैं। अच्छा, आइडेंटिटीज को हम आईडी प्रूफ भी बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त का नाम मान लीजिए सुधांशु है। ठीक है, मान लीजिए सुधांशु है। अच्छा, आपके दोस्त का नाम सुधांशु, आप उसके ऊपर यकीन कैसे करेंगे? या तो उसके स्कूल में नाम भी सेम सुधांशु रखवाया होगा, या फिर उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे सुधांशु होगा, या फिर उसके आधार कार्ड पे सुधांशु होगा, तभी तो आप माने कि नहीं उसका नाम क्या है, सुधांशु है। और जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे वैसे वैसे आपका और सारे लाइसेंस बनते जाएंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर वोटर आईडी कार्ड वहां से आप क्या कर सकते हैं, एक वहां पे एक ही नाम चलता है, जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है, वही ड्राइविंग लाइसेंस पे चलता है, यानी सुधांशु चलेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे अपनी पहचान बताना है, अगर मुझे अपनी पहचान बताना है, मुझे प्रूफ करना है कि नहीं मेरा नाम ही सुधांशु है, मुझे अगर प्रूफ करना है कि नहीं वही उसका ही नाम सुधांशु है, तो मैं क्या करूंगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका डेट, ये क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, उस पे जो नाम रहेगा उसके बेसिस पे उसको मैं नाम बोल दूंगा कि हाँ यही है सुधांशु। ठीक है, ऐसे मेरा नाम भी सुधांशु है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या आइडेंटिटीज चाहिए, देखिए एग्जाम में प्रूफ हमें पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से कुछ 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के प्रूफ पूछे जाते हैं, जिसमें से बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है प्रूफ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रूफ को अच्छे तरीके से समझाऊं
और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो क्वेश्चन एंड में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का इंतजार कीजिएगा लास्ट तक और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर चलते हैं। ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके 3 से हम कुछ और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। अब जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी तैयार हो जाती है, यानी इससे हम कुछ और भी आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज के इसके दम पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यही जो हमारा यूज होता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है, ये सेक थीटा इसके बराबर है, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो LHS है वो RHS से क्या है, क्या इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहता है, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं LHS के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, LHS के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS में देखा जाए तो हम इतना बस देखते हैं। तो इसमें क्या हमें मिलता है कि हम इसका क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। अब बोलेगे सर इसमें LCM की क्या जरूरत है, देखो जरूरत बहुत ज्यादा है। हम LCM लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 हो सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास cos थीटा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, देखिए इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये जो आइडेंटिटीज है हमने सही कहीं सुना है। हाँ हमारा पहला आइडेंटिटीज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं। तो यानी 1 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं कॉस थीटा, 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा है, यानी इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी हम जब कॉस थीटा को अगर कॉस थीटा अपन 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या है, एक सेक थीटा है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए था, सेक थीटा। यहां से हमारा RHS चल के आ ही रहा था RHS, फिर यहाँ पे आके बोला चलो भैया तुमने मुझे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूफ किया भैया, देख लो हमने LCM निकाला। LCM सिंपली हम कैसे निकालते हैं कि जो लास्ट वाला दोनों होते हैं, लास्ट वाला जो दोनों होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जो हमारा वैल्यू आया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि भैया ये क्या होने वाला है, हाँ इसके बराबर हमें 1 आने वाला है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कितना, 1 के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। अब कैसे रहेगा चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सर ये कहीं सुना लग रहा है। हाँ सर हमने एक आइडेंटिटीज में जो हमारा सेकंड वन था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा सेक थीटा होता है। अभी जस्ट हमने फर्स्ट वाले में अप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हो जाता है हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा जगह मल्टीप्लाई में सेक थीटा। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों किए, देखो भाई जब इसका हम ब्रैकेट हटाएंगे ना, जब ब्रैकेट, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और इज इक्वल टू हमारा 1 चलते आ रहा था। अब देखिए सेक थीटा को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे भी यहाँ पे क्या था, स्क्वायर थीटा था ना, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 1 अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम इसको क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचा 1 इज इक्वल टू 1, यानी हेंस प्रूव्ड। सर इतना अच्छा क्वेश्चन कहाँ से लाए,
भाई इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कभी पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो भी ठीक है। अब आते हैं हम सीधा असली क्वेश्चन पे, जो कि 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा भी जा चुका है बहुत बार। ठीक है, चलिए हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। और ये 4 मार्क्स के बहुत बच्चे करके ही नहीं आए थे, करके ही नहीं आए थे। आप बोले सर आप तो अभी 9th स्टैंडर्ड में, आपको कैसे पता? भाई जो मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और इसको ज़्यादातर बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आया था क्वेश्चन। चलिए, अब आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अरे यार आप अटेम्प्ट क्यों नहीं करेंगे, आप अटेम्प्ट करिए, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। आप अटेंड करिए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं बोला क्या गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, यानी tan थीटा प्लस साइन थीटा जो है वो हमारा एम है, एम के बराबर ये लोग हैं, और tan थीटा माइनस साइन थीटा का है एन के बराबर है। सो दैट ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट एम एन, यानी हमें एम स्क्वायर एन स्क्वायर हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों है बराबर है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या है, बराबर है, इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले एम स्क्वायर एन स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, एम स्क्वायर का पूरा वैल्यू ये है, यानी यही लिख देंगे सेम टू सेम tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से n के जो वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है। क्लास 7th में क्या पढ़ा है सर, आपने बता दिया, बोल रहे ऐसा। देखो क्लास 7th हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। हाँ सर पढ़े तो थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे हाँ वही तो, उसी का तो हम बात करें यहाँ पे। तो उसमें क्या करते थे, उसमें करते क्या थे कि हम मान लीजिए हमारा ये है ए और ये है बी और ये स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते थे ए स्क्वायर, यानी ये हमारा ये है, यानी हम लिख देते यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab क्या होता था हमारा दूसरा, 2ab होता था, यानी हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद आता है हमारा माइनस, यहाँ लगाते हैं, ब्रैकेट डाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी हम इसको भी सेम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर इसका भी तो फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 2 tan थीटा माइनस, सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, 2 tan थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, कि 2 tan थीटा और साइन थीटा एक ही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जब ये लाइन लिखा है, ये लाइन लिखा, तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस, यानी इस जो साइन है इन सबको हम चेंज कर देते हैं, इसके आगे प्लस यानी ये माइनस है, इसको जब हटाएंगे हम यहाँ पे, आप इसको एक अलग लाइन में रखिए, जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस था यानी ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस जो था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ तो लग रहा होगा भाई यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा, क्या होगा, कैंसिलेशन होगा। tan स्क्वायर थीटा से हम इधर tan स्क्वायर थीटा काट सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड है, sin स्क्वायर थीटा से हम sin स्क्वायर थीटा काट सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2 tan थीटा sin थीटा 2 tan थीटा sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना भैया कि 4 tan थीटा और sin थीटा, 4 tan थीटा और sin थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा LHS का, LHS हमारा यहाँ तक निकल गया। ठीक है, LHS हमारा यहाँ तक निकल गया, LHS हमारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर बोर्ड रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका LHS जो होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम RHS पे, मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं LHS लिख लेता हूँ, क्या है हमारा LHS साइड में, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा LHS का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS, जो कि हमारा क्या है, 4 प्लस नहीं है, 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, LHS है। तो अब इसको हमें RHS से हमें क्या करना है, बराबर करना है, यानी अब हम क्या करेंगे, RHS फाइंड करेंगे। ठीक है, RHS फाइंड करेंगे। RHS क्या है हमारा, 4 रूट m और n है। अच्छा, mn का हमें तो वैल्यू पता है, mn का हमें वैल्यू पता है, यानी 4 लिखेंगे रूट में mn, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा।
अरे सर इसको देख के ना मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था। कौन सा? अरे यार याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या याद आ रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ यार यही तो आ रहा था। अच्छा इसके आने के बाद हम टेन थीटा का, टेन का जो थीटा है उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम टेन का थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे हाँ टेन थीटा, ये तो हमने पढ़ा जब हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर रहे थे ना, तो उस समय हमने जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना था उस समय हमने यूज किया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या चल रहा था? साइन थीटा चल रहा था बाजू में हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलएचएस लेंगे, सॉरी एलएचएस एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, यानी हम लिखेंगे 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में हमारा क्या आएगा? नीचे वाले के नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आने के बाद अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है? दो साइन स्क्वायर थीटा है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी 4 अंडर, यहाँ पे अंडर रूट अभी नहीं आएगा। अब देखिए कॉमन लेंगे तो हम कॉमन निकाल लेते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 साइन, सॉरी जब बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, जब बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ध्यान में रहता है आप सभी को। जब रूट में कुछ चीज है जैसे रूट 4 है, यानी हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। बाहर आता है 2 बन जाता है। अच्छा 2 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे रूट लगाते हैं, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बचा बाहर? साइन थीटा बस बचा। ठीक है बाहर क्या निकला? 4 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच गया सर, ये बच गया। अच्छा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस जो कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है वो क्या होता है हमारा? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमारा? होता है साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कैसे सर? अरे देखो पहला ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? साइन को इधर ही रखा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इसमें अंडर रूट चढ़ा दिया तो हमने क्या, जो उसका था स्क्वायर था वो हट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा? बस हमारे पास साइन थीटा बस बचेगा, यानी 4 साइन थीटा रूट, इसको हम लिख सकते हैं भैया साइन थीटा। चलो अभी क्या लिखते हैं इसको? साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं दोनों को, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करें? अब टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको 4 साइन थीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो रूट से रूट ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए हमें जो चाहिए था, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला था? 4 tan थीटा साइन थीटा, यहाँ पे मिला हमें 4 साइन थीटा tan थीटा, यानी यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखिए मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा तो पीछे आ गया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यानी हमने प्रूफ क्या कर दिया कि जो एलएचएस था हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हमारा क्या मिला था? हमें क्या मिला था? यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन में। ठीक है, हमें क्या मिला था? 4 tan थीटा और साइन थीटा मिला था। ठीक है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? हमें यहाँ पे से आरएचएस में क्या मिला? हमें 4 साइन थीटा और tan थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ, यही तक हमारा था। आप आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। मैंने पहले एलएचएस सॉल्व करवाया, वो एलएचएस सॉल्व कर लिया था आपने। ठीक है, और आरएचएस मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ तक देख लिया, मैं बोल रहा हूँ ये बोर्ड में 100% आने के चांसेस रहता है। ये हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है, ऐसे नहीं। मतलब बोलते हैं ना, क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? मिक्स, मतलब क्या बोलते हैं? इधर उधर कर देते हैं, मतलब बीच में से क्या बोलते हैं इसको? सोच समझ में नहीं आ रहा अभी, बाद में तो बताऊंगा। ठीक है, यानी क्या होता है यहाँ पे कि क्वेश्चन को उलट पुलट कर देते हैं। ठीक है, कभी एम स्क्वायर को इधर रख देंगे तो 4√1 के उधर रख देंगे, यानी इसको कभी हम एलएचएस बना देंगे तो कभी इसको आरएचएस बना देंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम कोई करने की जरूरत नहीं है,
सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है बहुत बार, तो आप आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाया है ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो यहाँ पे LHS है RHS से इक्वल है। तो थैंक यू।